ये इतनी बड़ी चिमनी नजर आ रही है। अगर आजादी के बाद देश में अच्छी सरकारें आती तो इस चिमनी से धुआं निकलता कि नहीं निकलता? शास्त्री सेतु के समीप इस चिमनी को देखकर क्या आपको भी कुछ याद आया? नमस्कार, मैं हूं राजन गुप्ता और आप देख रहे हैं मिर्जापुर न्यूज। मिर्जापुर नगर के शास्त्री सेतु के समीप पुतली घर में स्थित यह चिमनी सिर्फ चिमनी ही नहीं बल्कि यहाँ के औद्योगिक विरासत की एक निशानी भी है। काफी वर्ष पहले जब जल मार्ग से परिवहन होता था तब यहाँ यह श्री गंगा जी काटन मिल स्थापित थी और यहाँ हजारों परिवार को रोजगार मिला हुआ था। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 की चुनावी जनसभा को संबोधित करने इसी पुतली घर के चिमनी ग्राउंड में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने इस चिमनी को देखकर क्या कहा था आप खुद ही सुनिए। ये इतनी बड़ी चिमनी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? जरा आप मुझे बताइए, ये इतनी बड़ी चिमनी नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? अगर आजादी के बाद देश में अच्छी सरकारें आती तो इस चिमनी से धुआं निकलता कि नहीं निकलता? यहां के गरीबों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? कपड़े के काम को ताकत मिलती कि नहीं मिलती? कालीन के काम को ताकत मिलती कि नहीं मिलती? ये चिमनी शासकों की विफलता का सबूत है भाइयों। भाइयों बहनों, कहते हैं कभी एशिया में इस कॉटन मिल का नाम हुआ करता था। तबाह किसने किया भाई? मोदी तो आज आया है, ये बर्बाद किसने किया? जरा मुझे जवाब दें, किसने बर्बाद किया? और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां का पीतल का व्यापार, पीतल का काम, हिंदुस्तान में जब भी पीतल के काम की चर्चा आती थी तो क्या मिर्जापुर के बिना उसकी बात हो सकती थी? कभी हो सकती थी? आज कहीं नामो निशान बचा है? ये बर्बादी कौन लाया? तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने बताया कि यदि कोई अच्छी सरकार होती तो इस चिमनी से धुआं निकल रहा होता, जिसे सुनकर वहां उपस्थित जन समुदाय ने खूब तालियां बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 10 वर्ष बीत गए हैं, परंतु यहाँ की चिमनी से धुआं तो नहीं निकला, परंतु लगातार बढ़ रही महंगाई और यहाँ पर उद्योग धंधे न स्थापित होने की वजह से बेरोजगारों की संख्या जरूर बढ़ी है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है। इस बात को लेकर मिर्जापुर की पब्लिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं पब्लिक की जुबानी। हमारी ये वर्तमान स्थिति पे अपने सरकार के फतहा जाना कि महंगाई की महामारी में हमरा भट्टा बिठा दिया, चले ते हटाने गरीबी, गरीब को ही हटा दिया। अरे शरबत की तरह देश को, अरे शरबत की तरह देश को गटका है गटागट, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। भैया देख लिया है तेरी बड़ी ईमानदारी माँ, अब की हमारी बारी है ना। इस बार कौन होगा सांसद मिर्जापुर? इस बार का सांसद होगा माननीय रमेश चंद्र बिल, जो अपना गठबंधन का हमारा सांसद है। और ये उन लोगों से तो जितना भी बुरा इसकी करो, लेकिन वर्तमान से तो हमको इतना गति में नहीं लाएगा। हमें इस सरकार को बदलना है और इस सरकार को दिखाना है कि तुम्हारी ईमानदारी बहुत देख लिया, अब बेईमानी भी देख के देखो। अच्छा, एक बात कहेंगे, मोदी जी पहली बार आए थे तो चिमनी में धुआं निकलने वाली बात है, क्या कहना है इसको? अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हम दे सकते हैं? जो इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है
तो इनके कार्यकर्ता कितने बड़े झूठे होंगे। और देश में गली गली घूम के देश के विकास की बात कर रहे हैं। मिर्जापुर का अस्पताल देख लो, चिमनी देख लो आप, आज तक इस चिमनी की स्थिति है कि वो सड़ गया, उसका कितना ईंटा गिर गया, उस चिमनी के नाम पर न जाने कितने ये उनके प्रत्याशी जीत गए, लेकिन चिमनी की स्थिति दुर्गति हो गई। अगर चिमनी को देख के अपनी दुर्गति को बचाना है तो भैया इनको बदल दो, नहीं तो जेब हो गई ये सफाचक, आप भी हो जाओगे सफाचक। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है हम लोगों के बीच में वर्ष 2014 में मिर्जापुर पुतली घर नटवा जो है आए थे और अपने चुनावी मुद्दे में उस नटवा का जो चिमनी है वहां से आपने कहा था कि यहाँ से मेरी सरकार बनेगी तो इसमें से धुआं निकलेगा, और आज भी जो है 2024 आ गया और हम लोगों को धुआं देखने को नहीं मिला। और न ही कोई मिर्जापुर में हम बेरोजगार युवाओं को जो है नौकरी के लिए कोई फैक्ट्री स्थापित किया गया कि जिससे हमारे युवा लोग जो है बाहर पलायन न करें और अपना जो है परिवार के साथ रह के जो है अपने जिले में नौकरी कर सके, उनको संविदा के तौर पे चाहे जैसे जो है उनको रोजगार मिले मिर्जापुर में। और आज भी ऐसा नहीं स्थापित हुआ कि मिर्जापुर में इतने जगह है, तमाम व्यवस्थाएं किए जा रहे हैं, लेकिन नौकरी के लिए फैक्ट्री जो है स्थापित नहीं हो रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि मिर्जापुर में जो है ऐसी फैक्ट्री स्थापित हो कि हमारे मिर्जापुर के 25-50 हजार जो है बेरोजगार युवा नौकरी पा सके और उनको बाहर न जाना पड़े। परिवार छोड़ के जो है वो बाहर जाते हैं तो परिवार को भी तकलीफ होती है। जो बच्चे होते हैं वो पठन पाठन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब परिवार का मुखिया ही जो है सर्वप्रथम पाठशाला होता है तो उनके जाने से जो है बच्चे भी जो है परवरिश नहीं हो पाती है कि उनको अच्छी तामीला मिल सके और अच्छा पढ़ सके। तो मैं चाहूँगा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के सरकार से, प्रदेश के सरकार से कि मिर्जापुर में जो है बेरोजगार युवाओं के लिए फैक्ट्री स्थापित हो जिससे वे रोजगार कर सकें। मोदी जी जब 2014 के चुनाव में आए थे उजला पुल के पास, शास्त्री पुल था, वहाँ उन्होंने पुरानी एक फैक्ट्री थी तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता आती है तो इस चिमनी से धुआं निकलेगा। लेकिन पत्रकार साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल का समय बीत गया, लेकिन धुआं क्या वहाँ एक काम नहीं हुआ जो मोदी जी ने कहा। क्या कहना है इस बात? इस पर यही कहना है कि ये झूठों की सरकार है, बीजेपी पर झूठ बोलना जानती है। 15 लाख रुपए का जुमला हो या 2 करोड़ नौकरी का जुमला हो या धुआं निकालने का जुमला हो, ये मोदी जी का जुमला है। इसको जनता जान गई है, 10 साल में जनता पूरी तरीके से जान गई है। इस बार इनका हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध कर रहे हैं, पूरा हमारा अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन को मिर्जापुर से जिता के दिल्ली भेजने का काम। 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मिर्जापुर में कोई ऐसी बड़ी इकाई नहीं स्थापित की गई जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके, जिसके चलते यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए अपना परिवार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। लोगों की यह पीड़ा है और लोगों ने यह मांग भी की है कि ऐसी सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित करें जिससे हजारों परिवारों को रोजगार मिले और लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। आपको यह समाचार कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं।